मिरांडा जैसे ही दरवाजा खुलती है तो दरवाजे पे एक आदमी होता है। वह मिरांडा के साथ जबरदस्ती करता है और उसे घायल कर देता है। इस घटना के बाद मिरांडा अपने लाइफ को सेफ होने नहीं देती है और वह दोबारा फीडबैक करती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरबजीत कुमार और आप देखेंगे SRK एक्सप्लोर वीडियो हिंदी। इस फिल्म का नाम है रिटर्न टू सेंडर, जो कि हॉलीवुड की मोस्ट थ्रिलर मूवी में से एक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर मिरांडा को दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब करती है। अब मिरांडा नॉर्मल नर्स से कुछ ही दिनों में एक सर्जरी की नर्स बनने वाली थी। इसी का एजुकेशन वह हॉस्पिटल में करती है। अब पिछले कुछ दिनों से एक ओल्ड लेडी उसकी पेशेंट थी, तो उसे देखने के लिए मिरांडा उसके रूम में जाती है और मिरांडा देखती है कि उस लेडी की डेथ हो चुकी थी और उसका बेटा उसके पास में बैठा हुआ था। अब मिरांडा उस आदमी को सॉरी बोलती है। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, इसे और ज्यादा तड़प कर मरना चाहिए था, क्योंकि इसने मुझे 29 सालों से तकलीफ में रखी हुई थी और यही तकलीफ इसे भी होनी चाहिए थी। उस ओल्ड लेडी को वह आदमी हर रोज देखने के लिए आता था। मिरांडा को लगता था कि यह आदमी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह इसका अपोजिट था। काम से घर आते हुए वह एक लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। वहाँ काम करने वाली लड़की के साथ एक आदमी फ्लर्ट कर रहा था। अब मिरांडा को जल्दी से जाना था, तो जाने से पहले वो लड़की एक रिसीप्ट पर साइन करने के लिए मिरांडा को कहती है। नॉर्मल पेन से साइन करते वक्त मिरांडा को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आजकल उसकी हाथ थोड़ी थरथराने लग गए थे। अगर यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वह एक सर्जरी की नर्स नहीं बन पाएगी। इसके बाद वह अपने फादर से मिलने के लिए आई। मिरांडा के फादर के पास एक डॉग था जो मिरांडा को नहीं पहचानता था, इसीलिए वह डॉग उस पर अटैक कर देता है और मिरांडा के कपड़े फाड़ देता है। इससे वह काफी गुस्सा हो जाती है। मिरांडा अब एक नया हाउस खरीदने वाली थी। उसके फादर कहते हैं मैं वहाँ पर चलता हूँ और पूरे घर को देख लेता हूँ। फादर को मिरांडा से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से रेस्टोरेंट में एक आदमी चौक करने लग जाता है। मिरांडा यहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाती है। मिरांडा ने उसका गला काटा और एक पाइप डाल दिया, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। अब अगला दिन मिरांडा अपनी घर देखने के लिए आती है जो वह खरीदने वाली थी। वह घर में सारी चीजें चेक करती है। आज शाम उसके फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो वह वहीं से केक बनाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बनाना उसका एक हॉबी थी। सबको एक केक बहुत अच्छा लगता है। मिरांडा की एक फ्रेंड है डार्ली। डार्ली मिरांडा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है और वह एक बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। मिरांडा उसकी बात मान जाती है। अगले दिन वह डेट के लिए रेडी होने लग गई, लेकिन वक्त से पहले वह आदमी उसके घर आ जाता है। मिरांडा को यह थोड़ा अजीब लगता है। फिर मिरांडा उसको अंदर आने देती है। अब उसकी स्पेशल पेन की डिलीवरी भी आ चुकी थी और केविन उसका हेल्प करता है। मिरांडा ने इतनी ज्यादा कपड़े पहने हुए नहीं थी। वह केविन को कहती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वह उसे लेमिनेट भी ऑफर करती है। केविन ने आसपास मूविंग के बॉक्सेस देखे। केविन मिरांडा से कहता है क्या तुम कहीं जा रही हो? मिरांडा कहती है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। फिर मिरांडा को अचानक शक होने लगता है कि शायद यह केविन नहीं है, क्योंकि यह आदमी उतना ज्यादा वेल ड्रेस नहीं था। और फिर वह अपना पार्सल ओपन करने लगी। अब मिरांडा को उस आदमी पर बहुत ज्यादा शक होने लग गया है। वह उस आदमी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पहले आ गए और तुम थोड़ा बाद में आना, लेकिन वह आदमी दरवाजे के पास गया और डोर को लॉक कर दिया। मिरांडा उससे कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन वह आदमी भागने के बजाय उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और इसके बाद वह आदमी यहाँ से भाग जाता है। दरअसल वह आदमी केविन नहीं बल्कि विलियम होता है। अब केविन मिरिंडा के घर आता है। दरवाजा खुला था और बहुत बुरी हालत में मिरिंडा को वह पाता है और यह सब देखकर उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया। अब मिरिंडा को हॉस्पिटल में लाया गया है। फिर उसकी फोटो ली जाती है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो? फिर अचानक उसे याद आता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो अपने पापा के साथ गई थी, उसी रेस्टोरेंट में वह विलियम काम करता था और फिर वह पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। रात में विलियम यहाँ से भागना चाहता था। भागने से पहले वह बॉस से अपने पैसे लेने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है, लेकिन उसके बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी थी और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब मिरांडा के फादर उसके साथ होते हैं। अगले दिन फादर उसके घर जाते हैं जहाँ पर यह सब चीजें हुई थी। वे इन सभी को साफ करते हैं। फिर अचानक दीवार पर टंगी मिरांडा की तस्वीरें देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाते हैं। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। मिरांडा अब अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। डॉग उसे देखकर भूख रहा था, तो मिरांडा ने दरवाजा बंद कर लिया। अब हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका है। अब मिरांडा के बॉडी पर जितने भी चोटें आई थी, इसे उसको हील कर लिया था। अब उसकी एजेंट से पता चलता है कि उसका पुराना घर कोई नहीं खरीद सकता है। अगर वो पुराना घर नहीं सेल कर सकती तो नया घर खरीद भी नहीं सकती है। एजेंट ने कहा तुम और कुछ चीजों में ट्राई कर सकती हो। मिरांडा ने कहा शायद ये अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग मुझे जिस तरह से अब देखते हैं, इससे अब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। फिर एजेंट कहती है तुम घर के आसपास कुछ प्लांट लगा लो। यहीं जब वो ट्राई कर रही थी तो उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आते हैं। उसकी फादर उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मिरांडा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हें बता देती है। मिरांडा के फादर उसके साथ आज लंच करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा उन्हें मना कर देती है। अब दिन पर दिन उसके हाथ और ज्यादा थरथराने लग गए थे। सर्जरी का नर्स बनने के लिए उसका ट्रांसफर होने वाला था। ट्रांसफर होने से पहले उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ गिफ्ट दिया। ये सर्जरी करते वक्त ऑर्गन्स को निकालने का एक गेम था।
अब आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा अपने घर में एक केक को डेकोरेट कर रही थी, लेकिन हाथ कप कपाने की वजह से यह उसे ठीक से कर नहीं पा रही थी। आजकल उसकी किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। फिर अगले दिन उसके हेड डॉक्टर ने उससे बात की। उसने कहा कि तुमने ओरिएंटेशन को मिस कर दिया है। अगर तुम इसी तरह चीजों को मिस करती रही तो एक दिन सब कुछ खो दोगी। अब मिरांडा डॉक्टर से कहती है कि अब मैं अपना ट्रांसफर कैंसिल कराना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा तुमने इतने सालों से इन सब पर मेहनत की है और इतनी आसानी से इन सब चीजों को अपने हाथ से जाने नहीं दोगी। आज फिर से वह अपना दुकान पर लॉन्ड्री लेने के लिए आई तो वहाँ की लड़की कहते कि तुम्हारे पास रिसीव नहीं है, लेकिन मिरांडा ने कहा कि मैंने रिसीव पे कर दी थी। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उस घटना के बाद लोगों ने मिरांडा को हीन दृष्टि से देख रहे होते हैं। अब वह लोगों के विक्टिम बनने से तंग आ चुकी थी। अब रात में वह अपना सर्जरी की गेम स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसका हाथ थरथरा रहे थे तो इसलिए वह कर नहीं पा रही थी। मिरांडा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और सुबह जब हुई तो उसे एक आइडिया आता है। उसने विलियम को जेल में एक लेटर लिखा। लेटर पोस्ट करने के बाद वह काफी अच्छा फील करती है। उसकी खुशी उसकी वर्कर ने भी नोटिस की। फिर एक दिन उसने घर के बाहर नोटिस की कि उसकी घर की खिड़कियां खराब हो रही है। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं थी। अब मिरांडा को इसी घर में रहना था तो इसीलिए वह घर की रिपेयरिंग स्टार्ट कर देती है। अब उसके फादर उसके लिए बचपन की स्ट्रिंग लगा रहे थे। फिर मिरांडा ने कहा यहाँ पर मैं सभी नई चीजें लगा रही हूँ, यहाँ इसे कोई जरूरत नहीं है। उसके फादर को लगा कि मिरांडा और उसके मदर हमेशा इस पर झूला झूलते थे। फिर मिरांडा उनसे कहती है कि आपको उस टाइम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। दरअसल मिरांडा और उसकी मदर में उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। अब मिरांडा ने जो विलियम को लेटर भेजा था वो अब वापस आ जाती है, लेकिन फिर से मिरांडा इसे पोस्ट कर देती है। और एक दिन हॉस्पिटल में उसे एक कॉल आता है। डॉग को उठाते वक्त उसकी फादर को चोट आ गई थी। अब वह डॉग का ख्याल नहीं रख सकते थे तो मिरांडा ही उसका ख्याल रखती है, लेकिन वह डॉग तो वैसे मिरांडा को लाइक नहीं करता था। फिर मिरांडा उसके लिए खाना लेकर आई। फिर वह उसकी बात मानने लगा और अब डॉग का ख्याल मिरांडा ही रखती है। अब यहाँ मिरांडा ने विलियम को काफी सारे लेटर लिखी थी, लेकिन वह एक्सेप्ट नहीं करता था। और फिर एक दिन लेटर उसके पास आया जिसमें लिखा था कि तुम जीत गई। इसका मतलब है कि वह विलियम से मिल सकती है। अब मिरांडा विलियम से पूछती है कि फाइनली तुम मुझे मिलने के लिए क्यों रेडी हो गया। विलियम ने कहा कि ये मेरी गलती थी और ऐसे बहुत गलतियां मैंने अपने लाइफ में की है। वह मिरांडा से कहता है कि तुम्हें मुझे जो भी करना है कर दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब शायद उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। मिरांडा विलियम से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ये पूछूंगी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती थी कि क्या मैं तुमसे अभी भी डरती हूँ। विलियम ने कहा तुम अभी भी उसी घर में रहती हो क्योंकि तुम्हारा लेटर वहीं से आया था। मिरांडा ने कहा कि मेरे प्लान्स चेंज हो गए थे। मिरांडा को थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि अभी भी विलियम को उसका एड्रेस पता है। फिर मिरांडा पूछती है कि यहाँ का खाना कैसा है, लेकिन उसके चेहरों से लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। आगे की सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग से मिलने के लिए आई थी। वह उसके लिए कुछ खाना लेकर आती है और अब हमें इस मूवी में डॉग और विलियम दोनों में एक पैरेलल रिलेशनशिप दिखाई गई है, क्योंकि जो चीज मिरांडा डॉग को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी अब वही चीज विलियम को कंट्रोल करने के लिए करने वाली है। मिरांडा के फादर कहते हैं कि तुम तो डॉग को हेट करती थी। फिर मिरांडा कहती है कि इसे हेट करने से मुझे ही तकलीफ हो रही थी। एक्चुअली ये बात विलियम को लेकर भी लागू होता है। और फिर एक दिन मिरांडा को विलियम का लेटर आया। वह मिरांडा को फिर से मिलने के लिए बुला रहा था। वह मिलने के लिए आती है तो विलियम कहता है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी, मैं हैरान हूँ कि तुम उसे पढ़ पाई थी। मिरांडा विलियम से कहती है कि कुछ न कुछ तो चीज है जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। वह कहता है कि मुझे चीजें फिक्स करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर वह मिरांडा से कहता है कि तुम और हम दोनों बहुत ही सेम हैं, तुम लोगों को फिक्स करती हो और मैं चीजों को। अब आगे की सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग को ट्रेन कर रही थी। उसे लगता है कि जब लोग डॉग को ट्रेन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और मिरांडा इसी तरह विलियम को भी अपनी इशारों पर नचाना चाहती थी। और एक दिन वह उससे मिलने के लिए आई पर विलियम वहाँ नहीं मिलता है। वह मिरांडा को कई दिनों से हर्ट किया था। अब एक दिन विलियम का सेलमैन उससे कहता है कि जो लड़की तुम्हें मिलने के लिए आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और क्या उसे पता भी है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। विलियम उस पर गुस्सा हो गया था। नेक्स्ट टाइम फिर मिरांडा जब विलियम से मिलने के लिए आई तो वह विलियम पर काफी गुस्साती है। वो कहती है कि उस दिन तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। फिर विलियम अपनी सारी सिचुएशन बताता है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत ही बड़ा कट बना हुआ था। अब मिरांडा उसे थोड़ा फ्लर्ट भी करती है। अब मिरांडा अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर गई। फादर उनसे कहते हैं कि आजकल डॉग मेरा बहुत सो रहा है। वह उनसे कहती है कि यह बूढ़ा हो चुका है। अब क्रिसमस आ चुका था तो मिरांडा ने विलियम को एक नोट भेजी थी। ये नोट विलियम का सेलमैन पढ़ रहा था और फिर विलियम उसे धमकाता है और कहता है कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाना और तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं लड़कियों को काफी मिस करता हूँ और मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। अब आगे की सीन में मिरांडा विलियम से मिलने के लिए आई। अब बातों ही बातों में उसके मदर का सब्जेक्ट आ जाता है। मिरांडा कहती है कि मेरे मदर का डेथ बचपन में ही हो गई थी। मेरी मदर को अस्थमा था और टाइम पर उसे गोलियां नहीं मिली। अब विलियम मिरांडा से कहता है कि मेरी मदर भी मुझे छोड़कर चली गई थी, शायद इसलिए मैं गलत रास्तों पर मुड़ गया था।
अब विलियम का सेंटेंस खत्म हो जाता है। इसका मतलब अब वो जेल से बाहर आने वाला था। विलियम ने मिरिंडा से कहा कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, इसीलिए शायद तुम मुझे मिलने के लिए आती हो। शायद जेल से बाहर आने के बाद तुम मुझे मिलना नहीं चाहोगी। वो कहता है कि यह बात मैं समझ सकता हूँ। मिरांडा उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी सजा कंप्लीट कर ली है? फिर विलियम उससे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस देकर देखो। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिरिंडा के फादर के डॉग की डेथ हो चुकी थी। अब वो अपनी फादर की ख्याल रखती है और वो डॉग को वहीं पर गाड़ देती है। अब आगे की सीन में मिरिंडा और उसके फादर बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि उस दिन तुम्हारी मदर की डेड बॉडी नहीं मिलनी चाहिए थी। वो अपनी बेटी को लेकर काफी चिंतित और दुखी थे। फिर मिरिंडा अपने फादर को समझाती है। वो कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब आज विलियम जेल से निकलने वाला था। जाते जाते वो अपने सेलमैन को धमकी देकर जाता है। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा भी सुधरा नहीं है। अब जेल से छूटने के बाद मिरिंडा को हॉस्पिटल पर उसने फूल भेजा। अब मिरिंडा उसे कॉल करके समझाती है और कहती है कि इस तरह काम के समय में तुम मुझे फूल नहीं भेज सकते हो। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जब तुम चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। विलियम एक होटल पर ठहरा हुआ था और वहाँ वह कुछ लड़कियों पे नजर रखता है और तभी अचानक उन लड़कियों के पास उनका बॉयफ्रेंड आ जाता है, इसलिए वो विलियम कुछ कर नहीं पाता है। फिर अगले दिन वह डायरेक्टली मिरांडा घर पे आ जाता है। फिर मिरांडा उससे कहती है तुम इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाओगे, मुझे इस बात का पता नहीं था। विलियम कहता है कि मैं अब सारी चीजें फिक्स करना चाहता हूँ। फिर मिरांडा उसे अपने घर के काम पर लगा देती है। वह काम कर रहा होता है। फिर मिरांडा ने उसे शरबत ला कर दिया। वह विलियम को रूम में नहीं आने देती है। सब देखकर मिरांडा के फादर को काफी गुस्सा आता है। वो मिरांडा से कहते हैं कि ऐसा तुम कर क्या रही हो? मिरांडा उनसे कहती है कि वो सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है। फिर मिरांडा उनसे कहती है कि मैं ऐसे ही लोगों के नजर में विक्टिम बनकर नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद से उसके फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब इनकी सारी बातें विलियम ने दूर से सुन ली थी। वह मिरिंडा से कहता है कि मुझे फिर से तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। वह विलियम से कहती है कि तुम मेरे फादर को ज्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि वैसे भी वो 2-3 हफ्ते बाद ही घर वापस आएंगे। वह विलियम से कहती है कि अगले दिन फिर से तुम काम पर आ सकते हो। फिर अगले दिन विलियम उसे हेल्प करने के लिए घर वापस आ जाता है। हेल्प करते वक्त पूरा टाइम उसे वह देख रहा था। अब मिरांडा उसके लिए फिर से एक बार वह शरबत लेकर आती है। अब शरबत पीने के बाद अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और जब वह बेहोशी से उठा तो मिरांडा ने डायरेक्टली उसका ऑपरेशन कर दिया था। मिरांडा ने ऑपरेशन में उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया है। वह बात अब तक रियलाइज नहीं करता है। वह मिरांडा से पूछता है कि मुझे अभी तक हुआ क्या था। फिर मिरांडा उससे कहती है कि तुम अभी तक बीमार हो और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रेपिस्टों का कोई इलाज नहीं होता है। अब वह काफी डिस्टर्ब हो जाता है और रियलाइज करता है मिरांडा ने उसे बांध दिया था। फिर वह विलियम से कहती है कि तुम अभी तक बेहोश हुए थे, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं मारा है। वो कहती है कि जो पॉइजन मैंने डॉग को दिया था उसी पॉइजन से तुम बेहोश हुए थे। फिर विलियम कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम लोगों को बचाती हो। मिरांडा उससे कहती है कि जो चीज सही है वही मैं करती हूँ। मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी हाथ थरथराने लगे थे। अब विलियम काफी चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसका मुंह बांध देती है। मिरिंडा कहती है कि अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। विलियम कहता है कि नहीं, तुम किलर नहीं हो, तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि तुम लोगों को बचाती हो। वो कहती है कि मैंने अपने मदर को ही मार दिया, फिर तुम क्या चीज हो। एक्चुअली वो अपनी मदर के अस्थमा की गोलियां छुपा दी थी, जिसके कारण उसकी मदर की मौत हो जाती है। वो कहती है कि मैं अब जीत चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो अपने फादर के पास आ जाती है। फादर उनसे कहते हैं कि तुम जो भी ये कर रही हो ये तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है और ये पूरी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अब मिरिंडा अपने फादर से कहती है कि विलियम दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मिरांडा ने उसे मार दिया है। अब इसे उसके बदले के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही एक्सप्लेन वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।